ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 34 भाग 1 के प्रमुख विषय हैं डॉक्टर का भतीजा तथा डॉक्टर पिल्ले। डॉक्टर का भतीजा नासिक जिले में मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उनकी शल्य चिकित्सा भी कराई, फिर भी बालक को कोई लाभ न हुआ। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की, प्रभु हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रभु हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांत्वना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता न करो, यह उदीले उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश बंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे बंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बंबई में एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया। यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर हो गया। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाव कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि
इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि मेरी यह पीड़ा अब दूर करे। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही हैं। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यही है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसे भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। ईश्वर ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहिब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है, बाबा ने कहा। वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा। तब तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बाती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा, भाव अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे, क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो। तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। ओम साईं राम।